नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। आज हम डॉक्टर साहिब से जानने वाले हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उनका ख्याल कैसे रखें। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जब नए नवजात शिशु का ख्याल रखना उस समय बहुत मुश्किल होता है, खासकर वो माता पिता के लिए जो अभी अभी माता पिता बने हैं। तो उस दरमियान क्या क्या सावधानियां बरतें? जी, यह आपने बहुत ही सटीक क्वेश्चन किया है कि नवजात शिशुओं में कैसे ख्याल रखें। जबकि माँ पहली बार माँ बनी है तो उसे हर समय घबराहट रहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है कि माँ को जानना कि माँ क्या क्या उसमें डेंजर साइंस है, वो बच्चे को पहले जाने। और जैसे कि अगर बच्चा हाथ पैर ठंडे, जैसे बच्चे को गर्मी हो या जाड़ा हो, उसे ठंड लग रही है कि नहीं है। जैसे ठंड का मतलब है कि जब उसके हाथ पांव ठंडे हैं, उसके छाती और पीठ गर्म भी है, तो उसे ठंड लग रही है। और अगर उस समय हम लोग उस बच्चे को ठंड से बचाने के लिए प्रॉपर अमाउंट में कपड़े, या माँ अपने छाती से स्किन टू स्किन कांटेक्ट लगा करके अगर बच्चे को रखती है, जिसे हम लोग कहते हैं कंगारू मदर केयर, तो बच्चा पूरी तरह से गर्म हो जाता है और पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाता है। और अगर बच्चे का छाती और पीठ भी ठंडी है तो समझिए उसे ठंडा मार चुका है, वह बहुत गंभीर है। उस समय हमें चिकित्सक के पास जाना है, जरूरी है। इसे कहते हैं हाइपोथर्मिया। और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे को हम लोग सांस तेज चल रही है, तो अगर हम लोग बच्चे की माँ को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वह 1 मिनट में कितनी बार सांस चल रही है उसे देखें। अगर ऐसे तो नवजात शिशुओं में सांस की गति ज़्यादा होती है, लेकिन वह 60 से ज़्यादा अगर है 1 मिनट में, तो उसे सांस में दिक्कत बढ़ रहा है। और जब सांस की फसली चलने लगी है तब उसे कहते हैं, उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। और दूसरी बात है कि बच्चा अगर 24 घंटे के अंदर पैखाना कर दिया है तो उसका आंत जहाँ तक है ठीक है। 48 घंटा तक पेशाब अगर नहीं किया है तो उसे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जो बात है कि जो पतला पखाना हुआ चाहे उल्टी हुई, इसमें जहाँ तक हमारी माता पिता चाहे परिवार कंफ्यूज रहता है। बच्चे को अगर माँ का दूध मिल रहा है और माँ का दूध बच्चे के लिए दूध ही नहीं है, यह एक तरह से पहला टीका है, वैक्सीन है, और उससे पूरा बच्चा पूरी तरह से बचा रहता है, उसे पूरी तरह से उसे सुरक्षा मिलती है। इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चा को अगर स्वस्थ रखना है तो उसे पानी भी नहीं दें, केवल माँ का दूध कम से कम 6 महीने तक अगर देते हैं तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा और पूरी तरह से ठीक रहेगा। इस तरह मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ को जागरूक रहना। जागरूक जब तक नहीं रहेगी तब तक हम लोग उस बच्चे को नहीं ठीक से रख सकते हैं। आपने बताया कंगारू मदर केयर, तो ये क्या है, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। कंगारू मदर केयर आज से करीब 10 साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ। यह हुआ कि एक जो कोलंबिया में जब समय से पहले बच्चे को के लिए इंक्यूबेटर की कमी हुई, तो एक इंटर्न यानी
जूनियर डॉक्टर ने उसे कंगारू मदर केयर में बच्चे को माँ के छाती से लगा करके रखने को कहा और माँ ने छाती से लगा करके रखा और देखा गया कि वह जो बच्चे उसी एज के, उसी समय से पहले बच्चे के लगभग के बच्चे इंक्यूबेटर में नहीं बच पा रहे थे, लेकिन माँ के छाती पे रहने के कारण बच पा रहे थे। तो कोलंबिया गवर्नमेंट ने इसे पॉलिसी बना दिया कि जो भी बच्चा अति गंभीर बहुत ज़्यादा नहीं है वह माँ के छाती पर रहेगा और कंगारू मदर केयर में रहेगा। अगर उसमें दिक्कत होती है तभी वह गहन चिकित्सा में जाएगा। इसके बाद देखा गया कि पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हुआ और हमारे गवर्नमेंट में, बिहार इंडिया गवर्नमेंट ने भी इसे एक पॉलिसी बना दिया है कि हर हॉस्पिटल में कंगारू मदर केयर की सुविधा है, जिसमें माँ अपने बच्चे को दोनों ब्रेस्ट के बीच में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी माँ के छाती और बच्चे के बीच में कोई कपड़ा नहीं रहना चाहिए, वह स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहता है, जिससे बच्चा को पूरा गर्मी तो मिलता ही है, माँ पूरी तरह से फील करती है कि वो बच्चा मेरा गर्म है, बच्चा का धड़कन ठीक चल रहा है, बच्चे का सांस ठीक चल रहा है और एक तरह से वह मॉनिटरिंग होता है। वो जो माँ जो मॉनिटरिंग कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है और माँ को पता चल जाता है कि माँ मेरा बच्चा को ठंड लग रही है कि नहीं, बच्चे को सांस में दिक्कत है कि नहीं, चाहे उसको दूध पच रहा है कि नहीं, हर तरह से वह बहुत ही उत्तम है। और इसलिए मैं कहूँगा कि यह कंगारू मदर केयर का प्रचार प्रसार हम लोग करते रहे तो हम लोग बच्चे को, बहुत प्रीमैच्योर बच्चे को भी बचा सकते हैं। जी, ज़रूरत ये है कि अगर बच्चा जो है अगर पखाना अगर 1-2 दिन नहीं करता है या फिर 3-4 दिन, तो ये क्यों, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न। अगर माँ का दूध बच्चा पी रहा है तो एक मैं कहूँगा कि हम लोग के किताबों में लिखा है कि बच्चा एक दिन में 7 बार करे पखाना और 7 दिन में 1 बार करे, नॉर्मल है। अगर बच्चे का पेट फूला हुआ नहीं है, बच्चा पूरी तरह से दूध पी रहा है तो नॉर्मल है। बच्चा का कंस्टिपेशन इसको नहीं कहेंगे। अगर बच्चे को पेट नहीं फूल रहा है और बच्चा 7 दिन में भी 1 बार पखाना अच्छी तरह से कर रहा है तो वो ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर एक दिन में 7 बार करता है, वह एक क्या होता है, फटा हुआ दूध आवाज़ के साथ पतला पतला 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच टाइप के जो दूध निकलती है पखाना में, जो दूध की मात्रा की तरह पखाना होता है, वह नॉर्मल है। उसमें बच्चे का पेट सफाई होते रहता है और उसका वज़न बढ़ रहा है तो पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे कोई तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे के लिए पतला पखाना, चाहे उल्टी होना, तब तक ठीक है जब तक कि बच्चा का पेट नहीं फूल रहा है, बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, बच्चा दूध बढ़िया से पी रहा है। और उल्टी के लिए भी जैसे बात है कि अगर जिसको हम लोग करते हैं रिगर्जिटेशन, बच्चा अगर दूध पी करके उसके दूध के साथ जो माँ का दूध खींचता है तो उसके साथ साथ एयर भी पेट के अंदर जाता है और पेट में एयर जाने के कारण बच्चे का थोड़ा सा जब एयर निकलता है तो वोमिटिंग कहिए चाहे रिगर्जिटेशन कहिए, थोड़ा सा दूध निकलता है, वो भी नॉर्मल है, उसके लिए घबराना जरूरत नहीं है। इसलिए उल्टी और पतला पखाना में जागरूक रहिए, उसे कोई तरह का, जब उल्टी हो तो एक मेरा इंस्ट्रक्शन है कि बच्चे को उल्टी होते ही बच्चे को पेट के बल लिटा दीजिए, जिससे कि बच्चा का अगर दूध उल्टी कर रहा है तो उसके दूध सांस की नली में नहीं जाए, जिसके एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं हम लोग।
अगर सांस में अगर दूध चला जाएगा तो उसे सांस में दिक्कत बढ़ सकती है, उसे एस्पिरेशन निमोनिया भी हो सकता है। डायपर का यूज़ किया जाता है तो कभी कभी देखा जाता है कि बच्चों में रेडनेस हो जाती है, तो वो क्या किया जाए जो वो ना हो? डायपर यह एक हमारी सुविधा के लिए, हम लोग अपने सुविधा के लिए हर समय बच्चे को डायपर में रखते हैं, और डायपर में बच्चे का जो पखाना होता है, माँ का अगर दूध पी रहा है तो अक्सर वह थोड़ा एसिडिक होता है, और एसिडिक होने से उसके पखाने के रास्ते में वह थोड़ा सा उसमें इरिटेशन होने से लाल हो जाता है, जिसे कहते हैं डायपर रैश। तो डायपर रैश में तरीका है कि अगर डायपर रैश है तो हम लोग कहते हैं डायपर फ्री टाइम भी दिया जाए। डायपर फ्री टाइम का है कि बच्चे को दूध पिलाने या पतला पखाना और पेशाब करने के बाद उसे कम से कम आधा घंटा के लिए उसे डायपर नहीं पहनाएं, जिससे कि उसके जो डायपर एरिया में हवा लगने से वह स्वस्थ हो जाए। उसे इरिटेशन बार बार होने से वह उसमें लालीपन उसमें डायपर रैश करके उसमें इन्फेक्शन नहीं हो पावे। और दूसरा बात है कि अगर ज़्यादा हो तो घर का नुस्खा में नारियल के तेल से रुई में भिजा करके अगर उसे पेशाब और पखाना करने के बाद उस एरिया को हम लोग पोंछ दें तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, और वह बहुत ही सूदिंग है। धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू, नमस्कार। तो आप डॉक्टर श्रवण कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने बच्चे का ख्याल कैसे रखे इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। तब तक के लिए इतना ही। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।